आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। नए साल का, नए साल का पहला जाम आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, नौ वर्ष पर मैं जनपद ललितपुर एवं उत्तर प्रदेश एवं भारतवर्ष के सभी नागरिकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सबके लिए स्वस्थ ले आए और उन्नति का रास्ता खोले। इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौड़ा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुंगी। हम ललितपुर मुख्यालय के जिला कारागार के बाहर हैं। यहाँ पर आज ऊंची ऊंची 4 दीवारों के अंदर निरुद्ध बंदी कैदियों को नए वर्ष के उपलक्ष्य में बेहतर और बेहतरीन आध्यात्मिक गुरु का पदार्पण और उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो वहीं उनके मुखार बिंद से संबोधित और उद्गार भी निरुद्ध बंदी कैदियों को मिले। इस आयोजन को संपन्न कराने में मुक्ति संस्था वह समाज सेवी संस्था है जो लावारिस सबों का दाह संस्कार करती है। और ललितपुर जनपद में उन्होंने मुक्ति रथ का भी संचालन किया है। तो वहीं जो सब अकस्मात मौत हो जाती है जिन व्यक्तियों की, उन सबों को देर रात तक फ्रीजर में रखने की व्यवस्था मुक्ति संस्था द्वारा है। ऐसी समाज सेवी संस्था द्वारा जिला कारागार के अंदर निरुद्ध बंदी कैदियों के हृदय परिवर्तन के लिए 2022 के 1 जनवरी को दोपहर में इस आयोजन की श्रृंखला में बेहतर और बेहतरीन आयोजन किया गया, जिसमें निरुद्ध बंदी कैदियों ने स्वामी जी के दर्शन किए और उनके मुखारबिंद से अपने जीवन को परिवर्तित करने के उनके वचनों को रसपान किया। स्वामी जी आयुष भगत जी के नाम से ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, जिन्होंने लंदन में भी अब और विदेशों में भी अपने प्रवचनों का वाचन किया और उनके उपदेशों को सुनकर विदेश में भी उनके अनेक शिष्य हैं। स्वामी आयुष भगत जी का ललितपुर के जिला कारागार में आगमन हुआ। जिला कारागार में हमारे प्रभारी जेल अधीक्षक वीरेंद्र कुमार वर्मा, उप जेलर अंबेडकर जी और उनके सहयोगियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनका स्वागत करके माल्यार्पण किया और उनको मंचासीन विराजमान करके निरुद्ध बंदी कैदियों को बेहतर उपदेश के लिए आग्रह किया। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी में। जिला कारागार में निरुद्ध बंदी कैदियों को स्वामी जी ने अपने मुखारबिंद से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में ललितपुर लाइव टीवी के द्वारा। आप सभी भाइयों को नमस्ते करता हूँ। नमस्कार सभी के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर हमारा आने का जो विचार हुआ उसके पीछे यहाँ के जेलर साहब का एक विचार था, जिस वजह से मेरे मन में आया कि यहाँ पर हम अच्छे लोगों के साथ यहाँ पर आपके पास उपस्थित होकर 2 बातें करें आपके साथ में। दरअसल एक दिन जेलर साहब से हमारी बात हुई किसी संदर्भ, आपके प्रति, आप सभी यहाँ जो भाई उपस्थित हैं, आपके प्रति जो जेलर साहब की संवेदना है वो वाकई काबिले तारीफ है और मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। जब मुझे लगा कि आप ऐसा सोचते हैं कि आप लोग कुछ बिना कुछ किए या ऐसा कोई अपराध नहीं इस कारण आप यहाँ आए हैं और आपका समय यहाँ पे निकल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे आकर के आप लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करूँ और 2 बातें आपसे कर सकूँ। आपके सुख दुख तो मैं नहीं सबके साझा कर पाऊंगा, बस ये है कि जो हम लोग चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे इस समय जानने को मिले, उसके लिए हमने अपने स्वामी जी हैं डॉक्टर आयुष भगत जी, आपका मैं छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं आपको दूं, बाकी तो जब आप बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप किस तरह के जो है व्यक्तित्व के मालिक हैं। स्वामी जी भारतीय निवासी हैं, लेकिन लंदन में एक भारतीय संगठन है
उस संगठन के आप जो है भारतीय प्रवक्ता हैं। ये बहुत बड़ा पद होता है कि भारत में किसी को प्रवक्ता बनाया जाए किसी विदेशी संगठन के द्वारा, और वो संगठन जो है वो देश के लिए काम करता है, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता है। जो संस्थान है जिसके आप जो है प्रवक्ता हैं, वो हिंदुत्व के लिए काम करता है, वो भारतीयता के लिए काम करता है, वो देश के लिए काम करता है, देश प्रेम के लिए काम करता है। वो विदेशों में रहकर भी हिंदुस्तान के प्रति अपनी एक जो उनकी भावना है उसको जिंदा रखे हुए हैं वो लोग। तो उसी संदर्भ में स्वामी जी आपके सामने अपने विचार रखेंगे, और हम भी ये चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पे जो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अभी मैंने देखा बहुत सुंदर आप लोगों ने भजन गाया, और ये जिस भाव से आप लोग भजन गा रहे थे, मैं समझ पा रहा हूँ कि इतने भाव से भजन कोई अपराधी तो गा ही नहीं सकता है। जिसके अंदर इतने सुंदर भाव हो, इतना प्रेमपूर्ण जो हो, वो अपराधी हो नहीं सकता। मेरा ऐसा अपना भाव है, ऐसा प्यार है। किन कारणों से आपको यहाँ पे लाएगा मैं नहीं समझता, वो सही है गलत है, उसके लिए तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बाकी अभी जेलर साहब ने बताया कि कुछ दिन पहले कि जेल में कुछ ऐसे लोग सर्दी से बचाव के लिए कुछ वस्त्र कम है। आपने शासन से भी बहुत सारे कंबल मंगवाए, बहुत सारे संस्थाओं से आपने कहा कि आपके ही मिलने वाले होंगे इनमें से बहुत सारे लोग, तो कंबल वितरण कुछ कर सकते हैं कीजिए। तो बहुत सारी संस्थाओं ने आके यहाँ पे कंबल वितरण किए। ये जेलर साहब का प्रयास था, वरना बाहर के लोगों को नहीं पता चलता कि यहाँ पे आप लोगों की क्या आवश्यकता है। तो आपकी मानवीयता है और आपका संवेदनशीलता है कि आप लोगों के कष्ट को इन्होंने समझा और बहुत सारी संस्थाओं को इन्होंने बुला करके यहाँ पे आप लोगों के लिए कंबल या वस्त्र का कुछ इंतजाम करने का प्रयास किया। आमतौर पर लोग ऐसा करते नहीं, सोचते नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं जेलर साहब का अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी सहृदयता से आप लोगों के प्रति जो है भावनाएं रखी और हम लोगों को यहाँ पर निमंत्रित किया। मैं आचार्य जी को धन्यवाद देता हूँ। और जेलर साहब का संबोधन के बाद पहले स्वामी जी का ताली बजाने से जोश पैदा हो जाता है, मन में प्रसन्नता होती है, और जो बोलने वाले होते वक्ता जाता है जिन्हें कोई कम होता है। अज्जू बाबा जी ने कहा कि बहुत से लोग निरपराध भी आ जाते हैं, बात सही है, उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं। ताली वो नहीं बजाता है जिन्हें कोई कम होता है, अरे ताली वो बजाता है जिनकी भुजाओं में दम होता है। वक्ता को ताली से और बंदर को डाली से और जीजा को साली से बड़ा लगाव होता है ताली बजाना। हमने पद चिन्ह हर कोई बनाता है, सराहा नहीं जाता है। पद चिन्ह उसके सराहे जाते हैं जो देश दुनिया और समाज के लिए काम करते हैं। महाराज जी उनमें से हैं। ये सौभाग्य हम लोगों का कि हमारे बीच में अपना जन्मदिन क्यों मना रहे हैं। मैं पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा आए और आज के अवसर पर अपना सारगर्भित व्याख्यान देने के पक्ष में नमाजते होंगे, कोई कैदी भी कहता होगा, कोई अपराधी भी कहता होगा। हम आपको कैदी और अपराधी नहीं कहने आए हैं। आप मानवीयता के सबसे ऊंचे मूल्य हैं। जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, इसलिए वो अपवित्र नहीं हो सकती, सिर्फ सुधार गृह है। और हमसे हजारों लोग मिलने आते हैं, लेकिन हम आप लोगों से मिलने आए हैं। आज हमारे पास बहुत सारा काम है और बहुत सारे कामों के बीच में ललितपुर की धरती में मुक्ति सेवा ने जो हमें बार बार आवाहित किया है, हम इनके लिए तो शब्द इसलिए नहीं कहेंगे, शब्दों से ये बात हल्की हो जाएगी। हम आप लोगों से कोई प्रवचन या संवाद करने नहीं आए हैं, हम उनसे बात करने आए हैं जिनसे समाज के लोग बात नहीं करना चाहते, जिनको भटका हुआ माना जाता है, जिसको कैदी माना जाता है, जिसको अपमान की दृष्टि से माना जाता है, या समाज का ये तबका अलग मान लिया जाता है कि दोषी है, उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। मैं अपने जन्म दिवस के अवसर पर आपसे बात करने आया हूं। यहाँ दो भूमिकाएं हैं। अंग्रेजों के समय में पद होता था कलेक्टर का, और एक होता था
ये सारी भूमिकाओं का जिम्मेदारी कलेक्टर भी निभाता था और जेलर भी। और हम समझते हैं कि हमारा तो यहाँ कोई काम था ना, लेकिन कलेक्टर के साथ कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर यदि है तो फिर कलेक्टर आप लोगों को संभाल पाएगा और हम आपके अंदर बैठे हुए एक मन को, एक आत्मा को संभाल पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसा कि अभी कहा, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तन करने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता, ये बात सच है। लेकिन अपराधी वक्त तो रहा ही होगा, क्योंकि एक आदमी बाल भी जब निकलता है तो उंगलियां भी काटता है, अंगुली मार निकलता है तो भी उंगलियां काटता है। बहुत सारे अपराधी निकलते, वो भी जान का, माल का, हर तरह से क्षति हानि पहुंचाते हैं। लेकिन एक वही संत और सदगुरु मिल जाता है तो वही वाल्मीकि बन जाते हैं, वही अंगुली मार बन जाता है, वही समाज की बात लेके चला जाता है। एक गुरुदेव ने प्रवचन के बीच में देखा कि पुलिस पीछे पड़ी हुई है, एक चोर भाग रहा है। चोर ने सुना प्रवचन में कि गुरुदेव कह रहे हैं कि जो लोग गुरु दीक्षा ले लेते हैं उनका नया जन्म शुरू हो जाता है। उस चोर ने तुरंत ही गुरुदेव के पास जाकर के कहा, मुझे दीक्षा दे दीजिए। और जब उन्होंने दीक्षा देने के लिए उससे कहा तो मैं पीला कपड़ा पहनना पड़ेगा, उस चोर ने पीले कपड़े पहन लिए। और चोर ने जब पीले कपड़े पहने और गुरु मंत्र लिया, प्रवचन में बैठ गया, पुलिस ने हाथ पकड़ा और ले जाने लगी। तो कहा, कहाँ ले जा रहे हो? बोले, तूने चोरी की है तो जेल ले जाएंगे। उस चोर ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं। शोरगुल जब ज्यादा बढ़ने लगा तो जो वहां गुरुदेव थे उन्होंने कहा, क्या बात है? तो कहा, साहब इसने चोरी की है और हम लोग इसका पीछा कर रहे थे तो ये प्रवचन में बैठ गया। तो प्रवचन के अंत का इंतजार कर रहे थे कि कहीं हड़कंप न मचे, इसलिए हमने इसको बैठे रहने दिया। उससे कहा, तूने चोरी की? गुरुदेव से बोला, मैंने कोई चोरी नहीं। जब चोर ने कहा मैंने कोई चोरी नहीं की, तो गुरुदेव ने कहा, अगर तूने चोरी नहीं की तो अपने हाथ पे जलती हुई अग्नि को रख, और जलती हुई अग्नि से यदि तेरा हाथ जल गया तो हम समझेंगे तूने चोरी की है, और यदि तेरा हाथ नहीं जला तो हम समझेंगे तूने चोरी नहीं की है। उस चोर ने 5, 10, 15 मिनट तक जलती हुई अग्नि को अपने हाथ पे रखा, लेकिन हाथ नहीं जला। गुरुदेव ने तय कर दिया कि इसने चोरी नहीं की। आखिरकार सिपाहियों को लौट जाना पड़ा, लेकिन सिपाहियों की दृष्टि कभी कमजोर नहीं हो सकती। सिपाहियों ने कहा कि भाई हम लोग तो जा ही रहे हैं, एक बार तो बता दे क्या चोरी तूने की है, हमारी मन की संतुष्टि के लिए तो बता दे कि तूने चोरी की है या नहीं की है। उस चोर ने उत्तर दिया, चोरी तो हमने की थी, लेकिन इस जन्म में नहीं की है, पिछले जन्म में। क्योंकि जिस पल गुरु दीक्षा हम ले लेते हैं उसी पल हमारा एक नया जन्म शुरू हो जाता है। तो हो सकता है आपसे अपराध हुए होंगे, और हो सकता है कभी कभार असत्य के कारण भी हमें यहाँ आना पड़ता है, धोखे से भी आ जाते हैं। लेकिन हम कैसे भी यहाँ आए हों, जेल तो जेल, कारागार तो कारागार, परिवर्तन के लिए हम क्या करें, बस इस पे हमारा जोर हो। तो हम जेल में रह करके भी एक पत्थर को उठा करके उसको पूजना शुरू कर सकते हैं। सुबह से स्नान करिए, जागिए, अपना बढ़िया सा स्वरूप धारण करिए। वस्त्र भले ही 2 जोड़ी हो, एक को धुल के डाल दीजिए, दूसरा बढ़िया व्यवस्थित हो जाए उसको पहन लीजिए। सुबह सूर्योदय से पहले जागते यदि होंगे तो फिर मानव में आप में सुधार आया, मानवता में सुधार आया। बाकी कारागार में रह के भी काम वही करने पड़े जो हम बाहर कर रहे थे, तो कारागार में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हल्का सा सुधार ये करिए कि हो सकता है इस मानव देह से क्रोध में, लालच में, मद में, ईर्ष्या में हमसे अपराध बन गया होगा। तो ये देह का अपराध नहीं है, ये वक्त का अपराध है। समय परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि हमसे अपराध बन गया,
और उसकी सजा सारे जीवन भर हमें भोगनी पड़ती है। तो हम तो यही कहते हैं कि किसी एक घड़ी की सजा सदियों तक पानी पड़ती है, इसलिए जेल में रह करके, कारागार में रह करके हम अपने क्रोध को जीतना सीखें। आपस में रहें तो जरा जरा सी बातों पे ना बहकें, जरा जरा सी बातों पे ना लड़ें, क्योंकि उसी लड़ाई झगड़े के कारण तो शायद हम इतने अंदर तक आए हैं। हम भी जेल में बैठे हैं, हम भी जेल में बैठे और आप भी जेल में बैठे हैं, लेकिन आप अपराधी हैं, हम अपराधी नहीं, दोनों जेल में। हम जब जेल में आए तो हमें सम्मान से लाया गया, आप जब जेल में आए तो आपको जबरन लाया गया। तो मानव हम भी हैं और मानव आप भी हैं, और मानव से श्रेष्ठ कोई जो है अभी तक देह बनी नहीं। इतनी श्रेष्ठ देह है कि ईश्वर को भी मानव देह में आना पड़ा तब वो श्रेष्ठ हो सके। तो हम आपको कमजोर नहीं समझ रहे हैं, ना अपराधी समझ रहे हैं, हम आपको पूर्ण वदाह पूर्ण विदम पूर्णात् पूर्ण मुदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप सभी साधारण नहीं, आप सभी पूर्ण हैं। आप सभी चाहें तो एक परिवर्तन कर सकते हैं, आप सभी चाहें तो यहाँ से जब भी जिसकी सजा पूर्ण हो वो बाहर जाके अपने अनुभव दे और एक एक संकल्प कर लीजिए कि हम अपने किसी गांव से, कस्बे से, नगर से किसी को भी अपराधी नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमने कारागार में रह के देखा है। तो आप ये क्रांति का काम कर सकते हैं, देश में सहयोग का काम कर सकते हैं। तो सहयोग यदि करना है तो कहीं से भी आप कर लेंगे, तो मन यहाँ से अच्छा बना करके जाएं, ऐसी हमारी इच्छा है। और हम ये भी कहते हैं कि बंधन तो मां सीता को भी था, नहीं था क्या? अशोक वाटिका में जब वो रही, चारों ओर सिपाही हैं, यहाँ तो सिपाही ऐसे भी होंगे, कभी आपसे पूछ भी लेते होंगे। मेरी आंखों में हल्का सा आंसू तब आ गया अभी जब जेलर साहब ने कहा तुम्हें ठंडी लग रही होगी, कपड़े पहन लो। कौन कहता है? क्या सीता जी जहाँ थी वहां कहा होगा किसी ने तुम्हें क्या पीड़ा हो रही है और क्या बचाव करना चाहिए? इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि ये इसी बात की ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपको सुधारना है। इस सुधारने का काम गुरुओं का और माता पिता का होता है। तो सिपाही आपके गुरु और माता पिता से कम नहीं है, क्योंकि ये आपको सुधारने के लिए 24 घंटे ड्यूटी रहती है। तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इनके सहयोगी बनिए और इनके प्रति ऐसी भावना रखिए कि शायद हमारे माता पिता की कोई कमी रह गई होगी सुधार में, हम सुधर नहीं पाए, इसलिए हमें कारागार में आना पड़ा। तो कारागार कोई गंदी जगह नहीं है, और अगर कारागार गंदी जगह होती तो भगवान कृष्ण कारागार में ना आते। भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म ही वहां हुआ जहां लोग अपराध करके आते हैं। तो बंधन से मुक्त होने के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। तो सिपाहियों का पहला शब्द सा है और संस्कारों का भी पहला शब्द सा है। तो संस्कार सिपाही ही सिखा सकता है, इसलिए सिपाही आपके लिए संस्कारों की जननी ही है एक तरह से। हम समझते हैं कि ये माता पिता की भूमिका से भी बहुत ऊपर है, क्योंकि माता पिता तो देह का जन्म देते हैं, देह को कोशिश करते हैं कि राम बना दें, कोशिश करते कृष्ण बना दें, कोशिश करते स्वामी विवेकानंद बना दें, लेकिन समय परिस्थितियां कुछ ऐसी घट जाती, किसी के माता पिता खत्म हो जाते, किसी के पास ऐसी पढ़ने लिखने की राशि नहीं हो पाती, बचपन में जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कभी धोखे से अपराधी भी बन निकलते हैं। और जब अपराधी बन जाते हैं तो फिर ना तो अपने लिए जी पाते और ना अपने परिवार के लिए जी पाते हैं। आप सभी यहाँ कारागार में हैं तो परिवार तो सबका होगा, और जब परिवार सबका होगा तो हो सकता है आप जेल में रह करके, कारागार में रह करके अपने आप को दुखी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आपसे 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1 लाख गुना दर्द और तकलीफ आपके घर वालों को भी होगी। कभी ना कभी तो वो दीवारों के किनारे जाके आंसू बहा लेते होंगे, कभी ना कभी तो आपको याद कर करके रोते होंगे। आपके पास तो एक बड़ा समुदाय है, एक बड़ा परिवार है, 100, 200, 500 लोग आप यहाँ हैं, उनके पास तो हो सकता है उस घर में सिर्फ आप ही थे और आपके अलावा उनका उस घर में कोई नहीं था। तो आपके पास तो दुख सुख बांटने के लिए कुछ लोग हैं,
लेकिन उनके पास दुख और सुख सिर्फ आप थे और आप तो यहाँ हैं। तो आप उनकी वेदनाओं को समझिए कि जो वेदना एक परिवार ने महसूस की है वो आने वाले युग में कोई ना महसूस करे, इसलिए अपने अनुभव बांटिए बाहर जाकर के। और जब भी आपकी सजा पूर्ण हो तो कोशिश करिए कि जैसे एक गांधी जी ने जेल में रहकर के भी बहुत सारा लेखन किया है गीता, गुरु तेग बहादुर जी ने भी लेखन किया है, लाला लाजपत राय को भी जेल में रहना पड़ा। ऐसा कोई महापुरुष नहीं जिसको जेल में न रहना पड़ा। तो जेल अगर इतनी गंदी तरह होती तो महापुरुषों ने तो बहुत सारा जो दर्शन लिख दिया वो जेल में लिख दिया। तो जेल में आप दर्शन नहीं लिख सकते, मत लिखिए, लेकिन अपने आप को तो सुधार सकते हो। एक आदमी भजन कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो 2 को सिखाए, 2 की जिम्मेदारी वो 4 को सिखाए, 4 की जिम्मेदारी है कि धीमे धीमे सारे सुबह से जागो और जाग करके प्रार्थना करिए। भगवान सूर्य को प्रार्थना कर लीजिए, सूर्य को हाथ जोड़ करके नमन कर लीजिए। और यहाँ हर संप्रदाय के लोग होंगे, हम हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे। तो हम चाहे सुलेमान को माने और चाहे श्यामचरण को माने और चाहे सब्बा साहब को माने, किसी को भी माने, आखिर हम मानव हैं। एक किसी शायर का बंद है जेलर साहब कि किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी इमारत माटी तो लगी उसमें मेरे भारत की, लहू था हिंदू का तो अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा, बिखरे बिखरे हैं सभी आओ एक घर में रहें, क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता। जीवन में बहुत सारे ऐसे हमसे अपराध बने हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे अपराध नहीं भी बने होंगे, फिर भी यहाँ हैं। एक क्रम बनता है और वो क्रम इतना सा है कि हमने जीवन में तय कर लिया होगा शायद कि हमें अपने क्रोध को जीतना ही नहीं है, हमें अपने लालच को जीतना ही नहीं है। हो सकता है हम बड़ा भवन बनाने के चक्कर में चोरी कर लिए होंगे और बड़ा भवन न बन करके हमें 4 दीवारियों में आना पड़ा। शायद पत्नी की या माँ की कंगन बनाने के लिए हमने चोरी कर ली होगी, तो सोने के कंगन हम नहीं बनवा सके, लोहे के कंगन हमने पहन लिए। तो ये लोहे के कंगन पहनने पड़े आपको, ये वक्त की बात है। तो सर्वकालीन सोचते समय की अपनी परिस्थितियां हैं, गुरुओं की अपनी वाणी है, गुरुओं का अपना आचरण है, जिसके कारण आपको सुधार होगा। तो मैं आपको सिर्फ 4 बातें देके जा रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कहने वाला क्योंकि आप सभी समझदार हो, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो समझता नहीं हो। मैं तो आपके दर्द की दवा बन आया हूँ। आपका जो दर्द है वो पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ तो कम हो। कुछ नया वर्ष आप भी तो मनाएं, कुछ 2022 को आप भी तो समझें। सारा देश आनंद ले रहा है, मिठाइयां खा रहा है, उत्सव मना रहा है। हम आपके लिए मिठाइयां नहीं ला सके, लेकिन हम आपके लिए वो मीठे शब्द लाए हैं जो आपकी आत्मा को संतुष्ट। हमारी पूरी कोशिश है कि आप सभी को, हो सकता कि सजा कम हो ना हो, ये तो चूंकि प्रकृति का और कानून का जो नियम होगा वो होगा ही होगा। सजा माफ हो ये भी हम नहीं कह सकते जेलर साहब से कि इनकी सजा माफ हो जाए, लेकिन हम अपने दम से आपको अच्छे आचरण देंगे तो हाफ तो हो ही जाएगी ना। सजा यदि हम माफ नहीं करवा पाएंगे तो हाफ तो करवा ही लेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि हम लोग जानवर नहीं हैं। मानवों में और जानवरों में बस यही फर्क है कि जानवर को आप कितना ही मार लीजिए, लेकिन दूसरे दिन जब आप छोड़ेंगे तो वही काम करेगा जो कल करवाता। तीसरे दिन छोड़ के देखिए तो तीसरे दिन भी वही काम करेगा जो उसने पहले दिन किया। जानवरों में यही फर्क है कि जानवर एक रात के अंतराल में भूल जाते हैं कि कल कितनी पिटाई हुई थी, और मानो एक पल में समझ लेता है कि अब हमसे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम मानव हैं, वो जानवर हैं।
और आप में भी अगर परिवर्तन नहीं आया तो फिर जानवरों में और आप में कितना अंतर रहा। इसलिए हो सकता परिस्थितियां घटी हों, व्यवस्थाएं बनी हों, तो ये हमें यहाँ आना पड़ा, लेकिन इसका आशय ये भी है कि फिर कभी यहाँ हमें ना आना पड़े, इसका भी हम संकल्प करें। गुरु की 4 वाणियों का निरंतर पालन करिए। एक शिष्य था, चोरी करता था। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, राजा के दरबार में पहुंच गया, दिन का समय था। दरबारियों ने पूछा कहां जा रहे हो, तो उसको गुरुदेव की पहली बात याद आ गई कि किसी से असत्य मत बोलना। तो जैसे ही दरबारियों ने पूछा कहां जा रहे हो, तो बोला चोरी कर। दरबारियों को लगा कि ये तो राजा का कोई खास आदमी होगा, तब तो ऐसा बोल रहा है, नहीं तो सिपाहियों से कौन बोलता हम चोरी कर। सिपाहियों ने कहा जाओ जाओ जाओ। अंदर पहुंचा, बहुत सारा धन इकट्ठा किया। भूख लगी थी तो खीर बनी हुई थी, खीर को उठाया, राजा को जगाया कि साहब हमने आपकी चोरी कर ली और धन अपना वापस कर लो। राजा बड़ा चिंतित है कि अगर चोरी कर ही ली थी तो भाग जाता भाई, हमें क्यों बता रहा है कि चोरी कर ली। तो कहा साहब हमारे गुरुदेव ने कहा था कि जिसका खाओ उसका बजाओ, तो हम आपका खा लिए, अब नहीं चोरी कर सकते। राजा ने इतनी ईमानदारी वाला चोर पहला देखा था, इसलिए राजा ने उसको मंत्री बना दिया। अभी गुरुदेव के सिर्फ 2 वचन माने वो मंत्री बन गया। तो देखा पत्नी के बगल में कोई जवान पुरुष पड़ा हुआ है, तलवार निकाली, मारने चल दिया। जब तलवार निकाल के मारने जा रहा है कि हमारी पत्नी के बगल में कौन पुरुष पड़ा है, गुरुदेव का तीसरा वाक्य याद आया कि बिना विचारे कुछ भी नहीं कर रहा है। पत्नी ने देखा कि ये तो हमारा पति लौट आया है, तो प्रणाम किया उस पत्नी ने और कहा कि आप आगे किसी भी कार्य के द्वारा हम यहां आए हो, उसके प्रति अब विद्रोह ना हो, उसके प्रति हमारा ईर्ष्या न रह जाए और हम बदले की भावना से बाहर न जाएं कि अब हम बदला लेंगे बाहर आ रहे हैं। तो हमने 80% केस देखे कि यहां रहते हैं 10 सालों तक, फिर निकल के कहते हैं हम बदला लेंगे, फिर जिंदगी तो बदले ही में चली गई। अरे बदला क्या लेना, बदलाव लाओ, खुद में बदलाव लाओ। इसलिए आप लोग संकल्प करो कि हम कभी भी किसी से बदले की तो बात ही नहीं करेंगे। जगह भी बदलनी पड़े तो उस जगह को बदल दो जहां ये समस्याएं हो। लगता हो कि हमारे गांव में ही दिक्कत है, वो गांव छोड़ दो, क्योंकि आप तो अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों का जिंदगी आपसे जुड़ा है, खत्म हो जाएगा। आपकी तो कुछ कुछ खत्म हो ही गई है। विचार करिए, जिनकी 30 वर्ष से लेके और 50 वर्ष के बीच में अवधि होगी, वही सजा में चली गई। इसी में आदमी कमाता धमाता है। तो ना तो वो बच्चों के लिए कुछ कमा पाए होंगे, ना खुद के लिए कोई भविष्य की योजना बना पाए होंगे। तो हमारी जिंदगी एक तरह से खत्म हो गई। अब बच्चों की जिंदगी न खत्म हो, इसके लिए बदला नहीं, बदलाव की आप सभी बदलाव लाए। और अगर बदलाव में वो गांव दिक्कतें कहीं तक थोड़ा सा लग रहा है हम इसमें नहीं रह सकते हैं, तो आप छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, 2 साल 5 साल, कभी दिवाली दशहरा हो आइए, 2 4 5 दिन रुक आइए, फिर वापस हो लीजिए। इससे धीमे धीमे आपके मन का जो मैल है वो भी कम हो जाएगा और लगेगा कि चलो भाई हमारे अपने तो हैं। तो ऐसे कौरवों की जैसी भावना मत रखिए। दुर्योधन मरने पे है, लेकिन अंतिम इच्छा है कि पांडवों के कटे हुए सिर मिल जाए, वो भी देखने। अरे जो आदमी मर रहा है उसको क्या देखना, ये कट सजा भोग ली करें और एक संकल्प करें कि आज के बाद दुनिया की किसी भी जेल को हम देखने नहीं जाएंगे, एक भी बार देखना नहीं पड़ेगा। ऐसी प्रतिज्ञा करो तो अंदर जाना बहुत दूर की बात, जेल का जो कारागार लिखा रहता वो भी ना देखना पड़े, इतना हम और प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जीवन में लगातार हमें ऐसा करना पड़े कि हम फिर गए फिर आए, फिर गए फिर आए, तो जीवन हमारा व्यर्थ होगा। मैं अपना नाम लो, फला फला प्रतिज्ञा करता हूं, सिद्धः संपन्नः अंतः
नयो जस्मिन सा इति सिद्धांता। मैं, सब लोग भी कर लेंगे हम लोग। मैं प्रतिज्ञा करता हूं हमसे जो भी अपराध बना, भाववेश में आके, क्रोध में आके, लालच में आके, मोह में आके, और ये मानव देह का स्वभाव है कि अच्छी वाणी पे प्रसन्न होना, बुरी वाणी पे क्रोध आना, ये मानवीय गुण है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता हमें शांति, सौहार्द, समता एवं सहने की सहन शक्ति, हम उस स्थल पे हैं जिसको दुनिया या देश कारागार कहती है। लेकिन हम आज इस भूमि को मंदिर मान करके इस भूमि की प्रतिज्ञा करते हैं कि दोबारा किसी भी जेल की भूमि में हम कदम नहीं रखेंगे। आप सबों का बहुत धन्यवाद और हमारे सिपाहियों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मन हो तेरे गुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तेरा गुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग के दूर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग के दूर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।